या आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि जिस अर्थ पर हम सब इंसान पैदा हुए हैं, ये जो अर्थ है बहुत सारे जानवरों का घर। ये अर्थ आज से 4 करोड़ साल पहले एक उबलती हुई लावे का गोला हुआ करता था। एक ऐसा गोला जिस पर जिंदगी के नामो निशान तक नहीं थे। अब सवाल ये बनता है कि ये उबलती हुई लावे का गोला हमारी आज की अर्थ कैसे बनी? इसमें जो मौजूद पानी है ये कहाँ से आ गया? हमारी मून यानी चांद की फॉर्मेशन कैसी हुई? इन सब का कनेक्शन है हमारे सोलर सिस्टम के पैदा होने की वजह से। तो आइए जानते हैं इन चीजों को गहराई से इस वीडियो में। इस कहानी की शुरुआत होते हैं 4.6 बिलियन साल पहले कि हमारी सोलर सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं किया करता था। इसकी जगह था तो सिर्फ अंधेरा और एक खामोश स्पेस, और उसमें मौजूद कुछ धूल और गैसेस के क्लाउड्स नेबुला के नाम से जानते हैं। इस सोलर नेबुला में मुख्तलिफ तरह के गैसेस मौजूद होते हैं, लेकिन उसमें दो गैसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। ये गैसेस इस क्लाउड्स में हजारों करोड़ों साल से घूम रहे थे कि अचानक एक दिन एक बड़ा धमाका होता है, एक स्टार की फटने की वजह से, जिसको हम जानते हैं सुपरनोवा के नाम से। और ये धमाका उन क्लाउड्स में नहीं होता बल्कि उन क्लाउड्स के बगल में होता है। जब एक डाइंग स्टार एक्सप्लोड कर जाता है और उसको हम सुपरनोवा के नाम से जानते हैं। ये अक्सर उन स्टार्स के साथ होता है जो अपनी जिंदगी की एंड तक पहुंचे होते हैं। इस धमाके के शॉक वेव्स हमारे सोलर नेबुला पर पड़ते हैं, जिसकी वजह से ग्रेविटी में इंस्टेबिलिटी आ जाती है। इस क्लाउड्स में कुछ डस्ट और कुछ गैसेस कंप्रेस होने लग जाते हैं और उसकी वजह से डस्ट और गैस सर्कुलर मोशन शुरू कर देते हैं। यानी मेरा मतलब ये है कि ये घूम घूम चलना शुरू कर देते हैं और वो एक डिस्क की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इस डिस्क को बाद में नाम दिया जाता है प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क। प्रोटो का मतलब है सबसे पहले, मतलब प्लैनेट्स की आने से पहले के डिस्क। आप स्क्रीन के एनिमेशन में देख सकते हैं कि ये डिस्क किस तरह फ्लैट होता है। अब इस प्रोटोप्लैनेट की बीचों बीच टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से प्रोटोस्टार बनना शुरू हो जाता है। अब धीरे धीरे नेबुला के सारे मटेरियल्स इस डिस्क के सेंटर में चले जाते हैं ग्रेविटी और प्रेशर की वजह से, और एक टाइम में इसकी प्रेशर और टेम्परेचर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो न्यूक्लियर फ्यूजन कर देता है। क्योंकि जब हाइड्रोजन और गैस का फ्यूजन रिएक्शन होता है तो उसकी टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होती है, लगभग 1500 मिलियन डिग्री केल्सियस तक वो होता है। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है। इस रिएक्शन की वजह से हमारा सूरज यानी सन बन जाता है। एक्चुअल में ये रिएक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आसान अल्फाज में हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाती है और आज तक ये रिएक्शन सूरज में हो रही है, जिसकी वजह से धूप और गर्मी और रोशनी हमें अर्थ पर मिलती है। और उस वक्त भी नेबुला में ज्यादातर डस्ट और गैस सब सूरज के तरफ जा रहे थे और वहाँ इकट्ठा हो रहे थे, और यही वजह है कि आज तक हमारे सोलर सिस्टम का टोटल मास लगभग 99.8% सिर्फ सूरज में ही मौजूद है। बाकी जो 0.2% वो भी बेकार नहीं गया। इससे बनते हैं हमारे प्लैनेट्स, सैकड़ों मून्स, हजारों कॉमेट्स, लाखों एस्टेरॉइड्स हमारे सोलर सिस्टम में। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे प्लैनेट्स कैसे बने। ये चीज भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हमने जो बात की प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के बारे में, उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में टकराने लगते हैं और एक दूसरे की तरफ चिपक जाते हैं केमिकल बॉन्डिंग की वजह से, और फिर लाखों करोड़ों साल बाद ये बंचेस और भी बढ़ते गए। जब और डस्ट पार्टिकल्स इसके साथ जुड़ गए तो धीरे धीरे ये इतने बड़े हो गए कि एक एक पार्टिकल का साइज लगभग 1000 मीटर बन गया, और अब इन चीजों को नाम दिया गया प्लैनेटेसिमल्स। इसका मतलब ये है कि एक प्लांट का टीनी वर्जन। जब ये प्लैनेटेसिमल्स ग्रेविटी की वजह से इकट्ठे होने लगे तो इसकी साइज और बढ़ते गई, मास में लगभग हमारे चांद जैसे बन गए। तब उसको जाकर नाम दिया गया प्रोटोप्लैनेट। अगर हमारी अर्थ की बात करें तो ये जो प्रोटोप्लैनेट्स और प्लैनेटेसिमल्स थे, इनके बीच अक्सर टकराव होते थे, और ये टकराव इतने छोटे नहीं हुआ करते थे, ये टकराव बहुत ही ज्यादा बड़े हुआ करते थे। इससे बहुत ही ज्यादा जबरदस्त एनर्जी निकलती थी। इनमें इतनी गर्मी पैदा होती थी कि एक रॉक पिघल जाता था
इनके ऊपर लावे का समंदर बन जाता था। जैसे जैसे ये प्रोटोप्लैनेट्स एक दूसरे के साथ टकराते गए, इसकी साइज बढ़ती गई ग्रेविटी की वजह से, और उसने एक गोली की शेप लेना शुरू कर दिया। प्रोसेस बार बार रिपीट होता गया और जाता है एक बड़ा सा गोला, और वो बन जाती है हमारी अर्थ। लेकिन फिर भी बड़े बड़े रॉक्स इस अर्थ के साथ टकराते थे, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोजन होता था इस अर्थ पर। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ये प्रोसेस भी खत्म हो गया, और तब जाकर हमारी बनी अर्थ। Over millions of years, gravity pulls these rocks together to form the Earth. One of at least 100 planets circling the sun. अब भी मैंने बहुत को छोड़ा क्योंकि फिर वीडियो हमारी बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगी। अगर इस अर्थ की स्टोरी आपको पसंद आई हो तो कमेंट में क्लियर लिख देना, और अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 भी लिख दो इसके साथ साथ। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। फिर अगर वीडियो आपको पसंद आई हो या तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।